नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रेडियो ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि अब अल नीनो का असर दिखेगा भारत के ज्यादातर राज्यों पर और सूखे जैसे हालात होंगे कई इलाकों पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप स्थितियां देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो अपडेट है ये विंडे के मॉडल पर 26 अगस्त का अपडेट जो है वो मैंने लगा रखा है। और आप देख सकते हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई भाई कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि ये पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो वे उत्तर पश्चिमी हवाएं इनको बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि ये अरब सागर से जो है आ रही हैं हवाएं और भारत के राज्यों पर पहुंच रही है। ये पश्चिमी हवाएं, लेकिन ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, ना कि ये उत्तर पश्चिमी हवाएं। उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हैं वे ऊपर की तरफ से आती हैं, इस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान से होती हुई, और इस तरह से भारत के राज्यों पर कब्जा करती है। वे भी पश्चिमी हवाएं रहती हैं, ये भी पश्चिमी हवाएं हैं, लेकिन ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं। तो इन हवाओं को अगर यहां पर नजरअंदाज किया जाए और भारत के राज्यों पर नजर डाली जाए तो ऐसा लगता है कि मानसून की यहां से वापसी हो चुकी है। जिस तरह से ये हवाएं भारत के राज्यों पर कब्जा किए हुए हैं, काफी रफ्तार से ये चल रही हैं, लेकिन मानसून की वापसी अभी दोस्तों नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर अभी मॉइस्चर है। मॉइस्चर होने की वजह से देखिए, आपको बताएं कि जो सिस्टम था उत्तर प्रदेश के भागों पर, यानी कि ये कल पहुंचेगा बिहार के भागों पर, फिलहाल बना हुआ है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, और ये कल पहुंच जाएगा बिहार के भागों पर। मानसूनी ट्रफ जो है ये लगातार तराई वाले भागों की तरफ पहुंच रही है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों के तराई वाले भागों की तरफ ऊपर पहुंच रही है। कहने को एक WDV भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि पूरी तरह से भारत के मैदानी राज्यों का मौसम बदल दे। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों को लेकर, और इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ही कुछ भागों पर इसकी वजह से बारिश देखने को मिल सकती है। इसका असर रहेगा 26 अगस्त में भी कुछ भागों पर, 27 अगस्त से आगे बढ़ जाएगा। 28 अगस्त के दौरान एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा। तो ताकतवर दोस्तों वो भी नहीं है, वो भी कमजोर है, और ज्यादा जो मौसम है वो भारत के मैदानी राज्यों को वो भी नहीं बदल पाएगा। उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावनाएं जिस तरह से इस WD की वजह से भी काफी कम है, उसकी वजह से भी काफी कम रहेगी, और ये सर्कुलेशन बढ़ जाएगा आगे। हवाएं चल रही है दक्षिणी पश्चिमी, और कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि सर बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम कब बनेगा। देखिए दोस्तों, लगभग 1 सितंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर एक सिस्टम के, यानी कि निम्न दबाव के बनने की संभावनाएं हैं, और लगभग 4 हम बोल सकते हैं कि सितंबर तक वो यहाँ पर थोड़ा सा सशक्त होता रहेगा, ताकतवर होता रहेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां हम बोल सकते हैं कि इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर 1 सितंबर से ही यहाँ पर थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, और 4 सितंबर तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती रहेगी। ज्यादा भारी बारिश की संभावनाएं नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ भागों पर बादल आएंगे, थोड़ी बहुत बारिश करते रहेंगे। और देखिए, ऐसा लग रहा है फिलहाल कि 5 या 6 सितंबर के आसपास ये थोड़ा सा ताकतवर होकर आगे आ सकता है। फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक तो फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है, सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो हवाएं हैं, अगर वो अंदर आता भी है तो ये हवाएं उसको पुश कर बाहरी जो है निकाल देंगी। अगर वो ताकतवर यहाँ पर बनता है, यानी कि ये 4 सितंबर या 5 सितंबर के दौरान ये हवाएं कमजोर होती हैं थोड़ी, तो वो फिर थोड़ा बहुत अंदर आ सकता है, लेकिन संभावनाएं उसकी वजह से ज्यादा भारत के राज्यों पर बारिश की नहीं है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। देखिए, वैसे अपडेट बदलते भी रहते हैं, तो जैसे नए आते रहेंगे आप सभी को जानकारी जो है वो देते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि 26 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों के किन किन गिने चुने जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो शुरुआत करेंगे हम भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से ही। तो देखिए, जो WD है उसका असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भागों पर दिखेगा, कहने को तो दिखेगा, लेकिन
बारिश की संभावनाएं ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की या कुछ गिने चुने भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। ज़्यादा भारी बारिश की संभावनाएं उत्तराखंड के भागों पर भी नहीं है। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और मोगा, लुधियाना, जालंधर, नवाशहर, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, यहाँ पर बादल दिखेंगे। ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। कुछ भागों पर हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। ज़्यादातर भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। और हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल तक जो है हम बोल सकते हैं पानीपत, यहाँ पर बादल रहेंगे और कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि कल की अगर हम बात करें तो वो देखिए यमुनानगर के कुछ भागों पर जो है अच्छी बारिश देखने को मिली, लेकिन 26 अगस्त में ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। सिरसा से लगाकर हिसार, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात, यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा। कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी मौसम ड्राई बना रहेगा। और बात करें देखें राजस्थान की, तो यहाँ पर देखें राजस्थान भाइयों के लिए जो खास तौर से पश्चिमी राजस्थान है, और यहाँ पर काफ़ी चुनिंदा भरा मौसम जो है वो रहा है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के भागों पर तो दोस्तों जब भी जो है मौसमी सिस्टम जो मध्य प्रदेश के भागों पर आया था बन के, वो बारिश कर गया। लेकिन पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। और जो किसान भाई जो बारिश के ऊपर ही देखिए निर्भर हैं अपनी खेती को लेकर, उनके मन से पूछ के देखें कि आप उनकी कितनी जो हालात है वो ख़राब है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ बारिश नहीं हुई। उस सिस्टम की वजह से बादल यहाँ पर पहुँचे, लेकिन बारिश जो है वे यहाँ पर नहीं कर पाए। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि बीकानेर के कुछ भागों पर कल बारिश जो है वो देखने को मिली है, लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी कम है। अगर कहीं कहीं पर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। पूर्वी राजस्थान पर भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बुधी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ से और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी मौसम दोस्तों पूरी तरह से ड्राई बना रहेगा। बारिश की काफी कम संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। इनके हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं ना के बराबर ही हम बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश पर जो सिस्टम आया हुआ था, यानी कि अब मैं फिलहाल की बात करूं तो ये लखनऊ, अयोध्या के आसपास के भागों पर सर्कुलेशन है। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भाई हैं वे भी इस सर्कुलेशन की वजह से काफी उत्साहित थे, क्योंकि जब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर सिस्टम आया था तो इसने काफी अच्छी बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर करी। और जब ये यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी काफी खुश थे कि सर्कुलेशन आ रहा है। काफी लंबे से यहाँ पर भी अच्छी बारिश, काफी लंबे समय से यहाँ पर भी अच्छी बारिश नहीं देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर भी काफी किसान भाई खुश थे कि सर्कुलेशन आएगा और अच्छी बारिश करेगा, लेकिन वो भी किसानों की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। बारिश हुई लेकिन कुछ ही जिलों पर, ज्यादातर भागों पर बादल रहे और बारिश हल्की फुल्की हुई, तो उससे हल्की फुल्की बारिश से किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पाया। तो ज्यादातर भागों पर इस तरह की स्थितियां रही। तो यहाँ पर भी जो इस सर्कुलेशन की वजह से जो किसानों के मन में खुशी थी कि बारिश होगी, अब काफी लंबे समय के बाद अच्छी बारिश होगी, तो यहाँ पर भी उनके हाथ निराशा ही जो है वो लगी, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आ रही थी वे लगातार उस सिस्टम को कमजोर कर रही हैं और कमजोर होने की वजह से उसमें इतना मॉइस्चर बाकी नहीं बचा कि वो यहाँ पर अच्छी बारिश करे। लेकिन कुछ भागों पर देखिए बारिश हुई भी है, लेकिन ज्यादातर भागों पर नहीं हो पाई। तो अभी फिलहाल ये बना हुआ है, यहाँ पर कुछ भागों पर अभी बारिश चल रही है, लेकिन बात करें अगर कल की तो कल ये इसमें बिहार के भागों पर पहुंच जाएगा। अब बात करें अगर 26 अगस्त की तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया तक, गोरखपुर तक यहाँ पर बादल रहेंगे कुछ भागों पर। दोस्तों बारिश की संभावनाएं काफी कम भागों पर है, ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर WD की वजह से और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इस सिस्टम की वजह से। क्योंकि दोस्तों जो
ट्रफ है वो इस तरह से तराई वाले भागों पर है, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से वो मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है तराई वाले भागों पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर बादल रहेंगे। और बारिश की संभावनाएं बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच के आसपास के भागों पर हल्की बारिश ही होने की संभावनाएं हैं, और एक आध जिले के कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। नहीं तो ज्यादातर भागों पर इसी तरह का रहेगा कि बादल रहे और बस बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की नहीं देखने को मिली। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हल्की फुल्की हो सकती है। इससे नीचे गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, जालौन, झांसी से लगाकर ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से और प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ से भी यहाँ पर फर्रुखाबाद पूरी तरह से दोस्तों मौसम ड्राई बना रहेगा। हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी कम यहाँ पर नजर आ रही है। और बिहार की अगर बात करें, देखिए बिहार में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, कोसी, भागलपुर से लगाकर खगड़िया, मुंगेर के भागों पर पटना तक हल्की बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। और गया से लगाकर अलवर, जहानाबाद से औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, पटना के भागों पर भी यहाँ पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। गोपालगंज, सीवान, सारण के भागों पर भी बारिश हल्की फुल्की यहाँ पर हो सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर भी बारिश की हल्की बारिश होने के आसार है। और झारखंड के गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, रांची, खूंटी, लोहरदगा के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत बारिश रह सकती है, वो देखने को मिल सकती है। बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। उड़ीसा के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगाकर और धमतारी, गरियाबंद से और नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। और जो उत्तरी भाग है, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा। बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है, और वो भी सिर्फ दक्षिणी भागों पर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर यहाँ पर ही थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना के रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो खरगोन से लगाकर इसमें बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट के कुछ भागों पर, रायसेन के भागों पर यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे। हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर, चाहे उत्तरी पश्चिमी भाग हो, चाहे पूर्वी उत्तरी भाग हो, यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा। बादलों की आवाजाही देखने को, हल्के फुल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बारिश लगातार अब कम हो रही है। और गुजरात के भागों पर भी मौसम ड्राई बना रहेगा। बारिश की काफी कम संभावनाएं हैं। हालांकि महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर मौसम ड्राई बना रहेगा। मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ, उत्तरी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर भी काफी कम है। कुछ भागों पर हल्की फुल्की हो सकती है। और महाराष्ट्र के जो विदर्भ है, यानी कि अकोला, वाशिम, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। कर्नाटक और केरल के भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा। थोड़े बहुत हल्की फुल्की बारिश कर्नाटक के भागों पर हो सकती है। तमिलनाडु पर भी मौसम ड्राई बना रहेगा। तो इस तरह से जो बारिश है वो काफ़ी कम भागों पर होगी, और ज़्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहने की संभावनाएं लगातार बन रही है। और आगे की रिपोर्टों पर भी नज़र डालें तो ये लगातार बारिश 27 अगस्त में और कम होगी, और बिहार के भागों पर भी घटेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ और विदर्भ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश हो सकती है। ज़्यादातर राज्यों पर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बादल रहेंगे और बारिश काफ़ी कम रहेगी। और 28 अगस्त से थोड़ा सा परिवर्तन होगा मौसम में, क्योंकि नया WD आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, कमजोर ही है, तो इसका भी कोई खास ज़्यादा असर वो भारत के राज्यों पर देखने को नहीं मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर कहीं कहीं पर बादल रहेंगे। बिहार के हालांकि कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। ज्यादातर राज्यों पर मौसम ड्राई रहेगा, तटवर्ती इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक को छोड़ के। और यहाँ पर 29 अगस्त में भी ज्यादातर राज्यों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। 30 अगस्त में भी मौसम ड्राई रहेगा। बिहार के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश चलती रहेगी। मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलती रहेगी। 31 अगस्त में भी
ज्यादातर राज्यों का मौसम ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। 1 सितंबर से यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों पर थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी बारिश को लेकर। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश के भागों पर 2 सितंबर में भी यहाँ पर ही बारिश होने के आसार हैं। और 3 सितंबर की अगर हम बात करें, 3 सितंबर में भी बिहार, माफ कीजिएगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भागों पर यहाँ पर बारिश पड़ेगी। बिहार, झारखंड के भागों पर भी थोड़ी सी बारिश पड़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश पड़ेगी। ज्यादातर राज्यों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाले 3 या 4 सितंबर तक। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।